नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। चूंकि मुंबई मंथन चल रहा है और मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए आज मुंबई मंथन का पूरा कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। मुंबई से आप आज हल्ला बोल का ये विशेष एपिसोड देख रहे हैं। लेकिन बात देश की राजधानी की, क्योंकि आज आर्थिक राजधानी में हम मौजूद जरूर हैं, लेकिन देश की राजनीति में हुई घटना ने पूरे देश को अचंभित कर दिया है। आप कल्पना कीजिए, पूरा देश हैरान है ना आज कि आखिर दिल्ली में, राजधानी में दिल्ली पुलिस पर कैसे पत्थरबाजी हो जाती है। क्या सुनियोजित साजिश के तहत ये सब कुछ किया जाता है? क्या पुलिस पर पथराव सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि एक प्रयोग था जिसको राजनीतिक रूप से कई लोग शह दे रहे हैं। अब देखिए ना, समाजवादी पार्टी के जिस सांसद के कई वीडियो मौकाए वारदात से आए, जिसमें वो लोगों को उकसा रहे थे, या फिर ये आरोप है अभी दिल्ली पुलिस का, वो उनसे कई जगहों पर बातचीत करते हुए आ रहे हैं, कई जगहों पर मुद्दे को लेकर बहुत गुस्से में दिख रहे हैं। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने, जो नदवी साहब है, मोहिबुल्लाह नदवी, समाजवादी पार्टी के सांसद, उनको नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि इन पत्थरबाजों का इलाज क्या है। और ये एक अपने आप में एक ऐसी बीमारी है जो आपको याद हो एक वक्त पर जम्मू कश्मीर में भी बढ़ी थी। पुलिस, प्रशासन, सेना उन पर पत्थरबाजी कर दो जब भी वो आपको नियंत्रित करे। दूसरी तरफ अतिक्रमण, देश के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण को अगर धर्म की आड़ में बचाने की कोशिश होगी कोर्ट के फैसले के बावजूद, और पुलिस पर पत्थरबाजी होगी, तो इन पत्थरबाजों का इलाज क्या है? आज इसी पर करेंगे हम चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के पत्थरबाज बच नहीं पाएंगे, रहम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये संकेत पुलिस की अब तक की जांच से उभरने लगे हैं। हिंसा के कसूरवारों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियोस, सीसीटीवी, ड्रोन और पुलिस के बॉडी कैम में शूट हुए वीडियोस की मदद ली जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज है फैज़े इलाही मस्जिद चौक का। मास्क लगाए नजर आए ये वो पत्थरबाज है जिन्हें पुलिस ने दूसरी ओर से खदेड़ा था। अब ये वीडियो देखिए यूट्यूबर सलमान का। हिंसा के वक्त मौके पर सलमान मौजूद था। सलमान की बयानबाजी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो बड़ी चालाकी से ये कहता हुआ सुना जा रहा कि मंदिर मस्जिद के चक्कर में माहौल खराब न करें। लेकिन वो उसी बयान में कह रहा है कि मस्जिद जहां कायम है, कायम रहेगी, जबकि मस्जिद पर किसी एक्शन की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं थी। फिर आखिर क्यों मस्जिद को लेकर हौवा खड़ा किया गया? 22 अप्रैल की कोर्ट ने डेट दी है, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं करना। हमें इंशाल्लाह सबर का फल मीठा होगा। ये हमारी मस्जिद जहाँ कायम है, इंशाल्लाह वहीं तामीर रहेगी, वहीं कायम रहेगी। सिर्फ हमें सबर की और हमें दुआ की जरूरत है। सब भाई दुआ करें, अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, और ये कोई इमारत नहीं है, ये कोई घर नहीं है, फ्लैट नहीं है कि कोई भी आएगा 2-4 दिन में कोई भी ढावा के चला जाएगा। पुलिस के बॉडी कैम में रिकॉर्ड हुए वीडियो इस बात का सबूत है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिर्फ चिन्हित जगह पर ही हो रही थी। फैज़े इलाही मस्जिद तक पुलिस पहुंची ही नहीं थी। उधर ड्रोन वीडियो में हिंसक भीड़ को पीछे धकेलने की पुलिस की कार्रवाई साफ दिख रही है। इस बीच बुधवार को 5 गिरफ्तारियों के बाद गुरुवार को पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जानकारी मिली है जिन्होंने अफवाह फैलाई। 4 से 5 व्हाट्सएप ऐप ग्रुप थे जिनमें मैसेज भेजे गए। इसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब ग्रुप्स है, जैसे कम्युनिटीज का भी है, मतलब रिलीजियस ग्रुप्स भी है, या फिर अपने फ्रेंड्स की ग्रुप भी है। कितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे सर, और कोई नया व्हाट्सएप ग्रुप बना था क्या 5 या 6 जनवरी को? इसके आसपास कोई व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। जो चल रहा था व्हाट्सएप ग्रुप्स, वो तो ऑलमोस्ट लाइक 4-5 वी हैव कम आउट ओवर नोटिस। दिल्ली पुलिस की जांच का सबसे अहम पहलू ये है कि क्या हिंसा करने वालों के पीछे राजनीति का भी हाथ है। हिंसा के वक्त समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी में उनके समर्थकों का पुलिस से उलझते माहौल बिगाड़ते वीडियो वायरल है। दिल्ली पुलिस रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को जांच में शामिल होने का समन भेजने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी नदवी की ढाल बनती नजर आई है, जबकि पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन तो हिंसा का बचाव करते नजर आ रहे। देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें, अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा?
हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खासतौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष के कई और राजनीतिक बयान कहीं न कहीं पत्थरबाजों की ढाल बनते दिख रहे हैं। तो जबरदस्ती ये गए, फोर्स का इस्तेमाल किया, ये क्या चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर दंगे हों? आप मस्जिदों को तोड़ो, बताओ मुसलमान क्या कर रहा है, इनको मुसलमान क्या परेशान कर रहा है? किसी के धार्मिक मामलात में घुसता है वो, मंदिर पर ऑब्जेक्शन करता है वो, तो गुरुद्वारे पर ऑब्जेक्शन करता है वो, क्या चर्च पर ऑब्जेक्शन करता है वो, तो फिर आप उनको क्यों नहीं इबादत करने दे रहे हो? क्यों उनको सुकून से नहीं रहने दे रहे हो? आपका बिगाड़ा क्या है भाई? जाहिर है कि जहां दिल्ली पुलिस हिंसा की जांच कर रही है, वहीं दूसरी ओर इसकी राजनीति भी गंभीर हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष आज सुमैया राणा रखेंगी जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की। आनंद दुबे जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत करूं, कुछ वीडियोस नए आए हैं। नई देखिए जानकारियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं। बीते दिन 5 बड़े वीडियोस थे। पहला वीडियो जिसमें पूरी भीड़ दिख रही है, लगभग 200 से बताया जा रहा है ज्यादा लोग, कुछ आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि 500 लोग हो सकते हैं अलग अलग जगहों पर, जब मस्जिद पर नहीं, मस्जिद के आसपास के अवैध अतिक्रमण पर को हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो उन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद हमने 4-5 वीडियोस आपको कल दिखाए थे जिसमें उकसाया जा रहा था लोगों को, इस्लाम धर्म के नाम पर उकसाया जा रहा था। मस्जिद के बारे में झूठी अफवाह फैलाई जा रही थी कि मस्जिद तोड़ने आए हैं, जबकि मस्जिद से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि दुकान बंद करो, आगे बढ़ो और देखो, निकलो अपने घरों से। आज हम आपको एक फिर जो नया वीडियो आया वो दिखा रहे हैं। तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद चौक का सीसीटीवी फुटेज देखिए। ये सीसीटीवी वीडियो मोहम्मद दीन इलाही मार्ग का है। ये उस वक्त का फुटेज है जब पुलिस ने भीड़ और पथराव करने वालों को खदेड़ा तो कुछ पत्थरबाज दूसरी तरफ जाकर पुलिस बल पर पथराव करने लगे। आरोपी चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, चेहरा छिपाकर मास्क के पीछे से हमला है। ये चेहरे पर मास्क लगाकर इन्होंने हमला किया, फिर पुलिस वाले इनको पकड़ते हैं और वो भागने लगते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि आज पुलिस ने जिन 6 आरोपियों को आज पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, उनमें क्या क्या नाम है। तो पहला है अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबैद। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जानकारी मिली है। 4 से 5 बाकायदा व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए थे जिसमें व्यवस्थित रूप से ये पूरी अफवाहें फैलाई गई। लोगों को ये समझाया गया कि देखो, गलत बात बोली गई, सीधा सीधा झूठ। पुराने ग्रुप ही थे लेकिन जिनमें उनको जीरो डाउन किया है। मतलब पुलिस ने पाया है कि 4-5 ग्रुप जो मौजूद थे उनमें ये अफवाह फैलाई गई कि ये जो फैज़े इलाही मस्जिद है उस मस्जिद पे हमला किया गया है, जबकि आपको बार बार हम बता रहे हैं मस्जिद की तो कहीं बात ही नहीं है। सिर्फ उसके बाहर जो अतिक्रमण था उसको हटाने की बात है। फिर पुलिस दल मस्जिद के पास तक पहुंची नहीं है, लेकिन बाहर के जो इलाके हैं वहां पर कर जिसे हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए चिन्हित किया था। इस बीच पथराव का जो नया वीडियो आया है वो भी हमने आपको दिखा दिया है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुझे लगता है कि प्रदीप भंडारी जी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ये बात सच है कि कोर्ट ने कहा है और कोर्ट के फैसले के बाद ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह की अफवाहें कोई फैलाता है, इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी, तो क्या पुलिस भी मौके को समझने में पीछे रह गई जिसकी वजह से उन पर पत्थरबाजी हो गई? क्या हुआ? और वो कहते हैं कि आप मस्जिदों को, मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को ही टारगेट करते हैं। प्रदीप भंडारी। अंजना जी, कुछ ही समय पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर और झंडे बलान मंदिर के पास में भी अतिक्रमण को हटाया गया था। किसी ने वहां पे पत्थर नहीं चलाए। मैं आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी मानसिकता है कि जब भी कोई इलीगल एनक्रोचमेंट को कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हटाया जाता है
तो पत्थर हाथ में पकड़े जाते हैं, तुरंत पत्थर आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी का कोई MP MLA उनको राजनीतिक संरक्षण देता है। और ये मॉडस ऑपरेंडी भले वो संभल हो या भले वो दिल्ली हो, इसमें सिमिलर है। संभल में भी समाजवादी पार्टी का MP आया जिसपे बिजली चोरी के आरोप थे, यहाँ भी समाजवादी पार्टी का MP आया। और समाजवादी पार्टी इन दंगाइयों को दंगाई नहीं कह सकती। इनको अगर दिक्कत थी तो ये कोर्ट से, हायर कोर्ट से जाके स्टे ले लेते। ये मामला 3 महीने तक चला। कोर्ट ने यहाँ पे स्पष्ट करा कि मस्जिद कमेटी ने दरगाह और मस्जिद के नाम पे वहां पे अवैध अतिक्रमण किया। वहां मैरिज हॉल चलाते थे, वहां सिविक हॉल चलाते थे। तो मैं आपके जरिए स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी हाथ में पत्थर पकड़ेगा तो उसका सिर्फ एक ही इंतजाम होगा, बुलडोजर, कानूनी रूप से। अगर कोई भी सोचेगा कि देश के कानून के ऊपर वो शरिया जैसी मानसिकता रखेगा तो वो जेल जाएगा। और ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं, देश के कानून की है। सुमैया रैना जैसे लोग तो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि सुमैया रैना तो अक्टूबर 2025 में कहती थी संभल में कि जितनी पुलिस को आनी आई है, भीड़ नहीं सैलाब आएगा और हाथ में पत्थर होंगे। तो यहाँ जो बैठे लोग हैं वो पत्थरबाजी को जस्टिफाई करते हैं क्योंकि इनको वोट बैंक चाहिए। यही लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो मुसलमान जो है सड़क पर आए, उसके जरिए से ये MP बने, MLA बने और मुसलमानों के बच्चे जाके जेल में पड़े। यही सच्चाई है, यही सोच है। सही करिए, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, आज अरे तक जैसे मैडम, बड़े ये चैनल आपका पर अक्टूबर बैठे हैं, 2025 का आप क्यों कह रहे हैं? आप कहिए अरे कि ये बरेली आपका अक्टूबर हिंसा आ रही हूँ सुमैया राणा जी, आप ही के पास आऊंगी इसके बाद। मैं आ रही हूँ आपके पास। अरे आपका ये रहा अक्टूबर, ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप इसको clarify, आपने जी भाई, मैं कह रहा हूँ अक्टूबर 2025 में सुमैया जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। सुमैया राणा कहती है लखनऊ के पास में जब पूरी घटना हो रही थी, भीड़ नहीं सैलाब आएगा। अगर पुलिस बंदूकों के साथ आएगी या पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी तो भीड़ नहीं सैलाब आएगा। तो भीड़ तंत्र को जस्टिफाई तो सुमैया रैना करती है। चलिए सुमैया जी, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। आप बताइए, मोहम्मद कासिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद अरीफ, मोहम्मद अदमान और मोहम्मद समीर जिन्होंने पुलिस पे पत्थर चलाए, वो पत्थरबाज है, उनको जेल जाना चाहिए कि वो मासूम है? उमर खालिद और शर्जील इमाम कौन है? मैं ऐसे लोगों सुमैया की पार्टी के सुमैया नुमाइंदों को जी, जवाब सुमैया जी, दूं, और अपने जो सांसद गलत कार्यों का संरक्षण मोहिबुल्ला करते हैं, नदवी उनका स्वागत करते हैं, पर भी मैं जरूर उनको जवाब बोलिएगा। दूंगी। एक सेकंड, ठीक है। अब एक बार सवाल सुन लीजिए, एक बार सवाल सुनिए। जो मेरा सवाल है वो सुनिए। 2 सवाल है। एक तो मोहिबुल्ला नदवी जो आपके सांसद हैं, उनके वहां पर वीडियोज हैं और पुलिस उनको समन कर सकती है जैसी जानकारी हमें मिल रही है। वहां पर लोगों को ये कहना कि भाई पुलिस आई है, गलत आई है, जो अफवाहें वहां फैली जा रही, सांसद का क्या काम होता है? ये काम होता है ना कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, जो कि बिल्कुल सिरे से गलत था, तो वो सही बात बताते। लेकिन वो पुलिस के खिलाफ और वहां पर जो लोग बार बार अफवाहें फैला रहे थे, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि आपके सांसद के लिए गलत था? और अगर वाकई उनका हाथ इसमें पाया जाता है तो बहुत गंभीर हो जाएगा मामला। बिल्कुल, देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली रणनीति रही है, जिस तरीके की अफवाहबाजी होती है और वहां पर ऑटोमेटिकली पत्थर आ जाते हैं, पत्थर चलते हैं, जिसको पुलिस बाद में बरेली की तरह ये बताती है कि वहां से गोलियां भी चली, जिसका कोई साक्ष्य सबूत नहीं मिल पाया आज तक। तो पहली चीज तो पुलिस की दोहरी जुबान आप देख सकते थे, वो बरेली में भी देखा आपने और संभल में भी आया सामने। खैर चलिए, उसको छोड़िए, अब हम यहाँ बात करते हैं अपने सांसद की, जो वो वहां पर मौजूद थे। वो इस देश की सबसे बड़ी संसद का हिस्सा हैं और वो वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने कोई ऐसा वीडियो में कोई ऐसा उनका कृत्य नहीं दिख रहा होगा जिससे वो भीड़ को उकसाते दिख रहे होंगे। ये कहना कि वो वहां मौजूद थे इसलिए उनका गुनाह या जुर्म हो गया, ये गलत है। हो सकता है वहां वो लोगों को समझाने गए हों और वहां पर बातचीत हो रही है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि 3 महीने से वहां पर ट्रायल चल रहा था, लोअर कोर्ट में बात हो रही थी। जब वहां पर उसका फैसला आया और उसके बाद ये तय होना पाया कि क्योंकि शासन और प्रशासन में सब सारी जानकारी सब एक दूसरे की होती है, उनको ये पता था कि वहां पे जाके कार्रवाई होगी, तो पुलिस ने पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए? क्योंकि वो संभल में भी, जैसा अभी बताया प्रदीप भंडारी जी ने, कि वो देख चुके थे, यहाँ देख चुके थे, बरेली में देख चुके थे, सब कुछ बनाया हुआ था और सब कुछ किसी एक समुदाय के लोगों को उश्काने के लिए किया गया था। लेकिन हम ये भी मान लेते हैं कि सब कुछ हुआ था, तब भी पुलिस तैयार क्यों नहीं थी? दिल्ली देश की राजधानी है, अगर वहां पर इतनी कमजोर सुरक्षा व्यवस्था है, वहां पर इतनी कमजोर इंटेलिजेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो और कहीं देश की हम क्या ही बात कर सकते हैं। नंबर 2, और रात में मान लीजिए कि कोर्ट से ये फैसला आया था, तो कोर्ट से ये फैसला थोड़ी आया था कि फौरन रात जा करके लोगों को इस ठंड में जाड़े से उठा करके और वहां पर कार्रवाई शुरू की जाए। अरे भाई, अगले दिन का सूरज भी निकलना था, सुबह भी होनी थी
और हाँ। सबसे पहली बात, मैं आपके हाँ। चैनल पे ये बात कह रही हूँ, बल्कि मेरा मशवरा है, इस तरीके के जब फैसले आते हैं और देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और कहीं ना कहीं देखिए एक तनाव जैसी स्थिति जब से भारतीय जनता पार्टी आई है बनी हुई है, तो जिम्मेदारान लोगों से, जो वहां के जिम्मेदारान लोग थे, अधिकारी, उनसे बात करके और उस फैसले के मुताबिक कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। वहां पर एक ऐसी अफवाह का बाजार ठीक है, गर्म अब किया। मेरा मैं तो दो कहती हूँ काउंटर जो लोग सवाल है पकड़े आपसे, गए, दो काउंटर सवाल है। एक सेकेंड, दिल्ली पुलिस से ये सवाल हमने भी पूछा कि आखिर आपने रात में क्यों किया, आप उस इलाके में, मुझे नहीं पता गई हैं या नहीं गई हैं, उन्होंने कहा कि बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, बहुत संकीर्ण गलियां होती हैं, दिन में तो ऐसे तोड़, वहां पर क्रेन्स को ले जाकर तोड़ना पॉसिबल ही नहीं है, इतनी सकरी गलियां हैं। वो आपको रात में ही करना था ताकि हम ट्रैफिक को इनकन्वीनियंट ना करें, क्योंकि कई घंटों लगना था। 38,000 जो फीट है उसके आसपास में ये पूरा अवैध कब्जा था। पुलिस की गलती आपकी नजर में, प्रशासन की गलती है, बीजेपी की गलती है, सरकार की गलती है, कोर्ट ने कहा है कि भाई हाथ तोड़ना है तो हो सकता है कोर्ट की भी गलती है, उन अवैध कब्जा करने वालों की गलती है या नहीं है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना अतिक्रमण कर लिया, उन पत्थरबाजों की गलती है या नहीं है जिन्होंने पुलिस पर पत्थर मारे और 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, और क्या उन पत्थरबाजों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? मेरे 3 पॉइंटेड सवाल हैं सुमैया जी, इसका जरूर जवाब दीजिएगा। आपको जवाब दे रही हूँ अंजना जी, मुझे उतना ही समय दे दीजिएगा जितना समय आपने सवाल में लिया। पहली चीज, जिन अतिक्रमण की आप बात कर रही हैं, मैं मानती हूँ अतिक्रमण अच्छी चीज नहीं है और उससे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होती। इसी दिल्ली में 1731 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। इसी दिल्ली में डीडीए ने बाढ़ क्षेत्र में बताया है कि वहां पर नदी के बाढ़ क्षेत्र का 75% हिस्सा जो है वहां पर अतिक्रमण है। तुर्कमान गेट ही क्यों था, मैं ये पूछना चाहती हूँ। तुर्कमान गेट से और 75% बाढ़ क्षेत्र का जो हिस्सा है जहां से यमुना नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है, तो वहां पे अतिक्रमण की बात क्यों नहीं की गई? नंबर 1। नंबर 2, अब आपने 1 मिनट मेरी बात तुर्कमान गेट तो कोर्ट ने कहा ना, अंजन, अरे कोर्ट ने कहा ना, कोर्ट ने कहा जिस इलीगल कॉलोनी पर कोर्ट से फैसला आएगा उसको गिराएंगे, और वहां गिराने पर कोई पत्थर फेंकेगा या नहीं फेंकेगा अलग बात है। अरे ये कोर्ट तो ये फैसला तो कोर्ट का है ना। आपको पता है कि कई बार हियरिंग्स हुई है, सर्वे किया गया है, सर्वे में बारात घर डिस्पेंसरी को इलीगल माना गया, उसके बाद ये एक्शन हुआ है। पीस कमेटी की 7 बैठकें हुई है, आप तो जानती होंगी पीस कमेटी क्या होता है, पुलिस लोकल नेताओं के साथ पीस कमेटी बनाती है, 7 बैठकें हुई है, उसके बाद इसको किया गया है। आने वाले भी इंसान थे हमारे आपकी तरह, और कोर्ट में बैठे हुए लोग भी इंसान हैं हमारे आपकी ही तरह, ठीक है। अब पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि मैं सबसे बड़ी बात ये, जो अभी आपने एक तर्क रखा कि पुलिस जो है वो दिन में नहीं जा सकती थी, बुलडोजर नहीं जा सकते थे, वहां पे कार्रवाई नहीं हो सकती थी। वहीं पर अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का अगर दौरा लग जाएगा ना, तो एक मतलब वहां पे एक रेजा कोई चीज दिखाई नहीं देगी। मैंने लखनऊ में देख लिया है, जिस चौक में मैं पिछले कई सालों से जिन रास्तों पर नहीं गई हूँ, जब अभी प्रधानमंत्री जी आए थे तो उसको ऐसे साफ कर दिया गया था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं लखनऊ के अंदर हूँ। तो ऐसा नहीं है, जब आपको कोई काम करना है और उसको सलीके से करना है, काम करने में और सलीके से करने में फर्क होता है। करने को कुछ भी कर दिया जैसे किया गया, और सलीके से करने का ये मतलब था कि आप वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाओं प्रदीप को जी एक जवाब दीजिए इनकी बात का, अंजाम दे सकते थे। क्या इस देश में कोई नोगो एरिया है पत्थरबाजों को क्या? सख्त सजा होनी चाहिए ना अगर पत्थर मारे पुलिस। अंजना बोलिए जी, प्रदीप जी बोलिए। जी अंजना जी, क्या यहाँ पे इस देश में कोई नोगो एरिया है क्या? क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाका होगा तो क्या वहां पे पुलिस नहीं जा सकती क्या? एकदम से मुस्लिम बाहुल्य इलाका हो जाता है तो सेंसिटिव हो जाता है, पत्थर आ जाते हैं, आगजनी हो जाती है, राइट जैसी सिचुएशन होती है, पुलिस वालों पे पत्थर चलते हैं। भाई अलग अलग जगह भी इलीगल एंक्रोचमेंट हटा है, वहां तो पत्थर नहीं चले। वो कह रही है आप लोग के रात वहां में एकदम क्यों से गए? पत्थर कैसे वो आ कह रही है जाते हैं? रात में क्यों पहली गए? बात नहीं, रात में इसलिए ठीक है, सुमैया राणा को कहिए कि अगली बार सुमैया राणा एक पत्र लिखे कि कभी भी कोई इलाके के अंदर इस बार हो तो सुबह करा जाए और कोर्ट में चले जाए। भाई हम तो जनता की सहूलियत के लिए रात में किया जिससे ज्यादा लोगों को दिक्कत ना हो। अब सुमैया राणा को चाहिए अपनी वोट बैंक की राजनीति हो, ज्यादा मुस्लिम युवक जो भीड़ के रूप में सड़क पे निकले उनको दिक्कत हो, जिससे ये राजनीति कर सके तो मॉर्निंग में जाए। अब ये रहे मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर, मस्जिद कमेटी ऑलरेडी ऑन बोर्ड थी, 3 महीने से हियरिंग चल रही थी, प्रीत सिरोही नाम का एक पेटिशनर गया था। चले जाओ सुमैया राणा, अगर लगता है कोई लीगल एनक्रोचमेंट किसी कॉलोनी के अंदर है तो जाओ कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ।
पर कोर्ट जाओगे नहीं, राजनीति मुस्लिम नाम पे ही करनी है। ये चाहती है अंजना जी की ऐसी स्थिति हो, मुसलमान का युवक भड़के, पत्थर चले, जिससे इसके नाम पे इनके सांसद जो है वो पार्लियामेंट में चले जाए। इन्हीं के वो रामपुर के सांसद थे ना जो पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था जिहाद होगा, पार्लियामेंट के अंदर कहा था जिहाद होगा। अभी तक नहीं कह पा रहे कि पत्थरबाज, जिसने पत्थरबाजी करी उसको सख्त से सख्त सजा हो। अभी तक नहीं कह पा रहे कि भाई पत्थरबाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो वही लोग हैं जो यूएपीए के एक्यूज बेल पे बाहर निकलते हैं तो उनको माला चढ़ाते हैं। जेल से निकल करके आए तो उनको अरे सुनो, हर पत्थरबाज पे बुलडोजर चलाएंगे सुमैया राणा, हर पत्थरबाज के घर पे बुलडोजर कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। जिसके अपने 84 से ज्यादा सांसद विधायकों के ऊपर बलात्कार और हत्या के मुकदमे अरे हो, भैया वो यहाँ पे बात ही बैठ मत करके करो, बड़ी जो बातें दलित कर रहे बेटियों को हैं। रेप करती है वो ऐसी पार्टियां बात ना करे। जब पत्थरबाजों की बात हो रही है तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि क्यों वोट बैंक ऊपर नीचे हो गया। बताओ पत्थरबाज का क्या इलाज करना चाहिए, माला बनाए कि जेल भेजे? एक बार नहीं बोल पाए कि सुरक्षा बल के ऊपर जिसने पत्थर चलाया वो गलत है। यही आपकी सोच है जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे आर्मी के ऊपर पत्थर चलाते थे उनको डिफेंड करने आ जाते थे एक्टिविस्ट के नाम पे, उनको संरक्षण देते हैं, एक्टिविस्ट के नाम पे। तो वाकई इस देश की बेटियों को शर्म झुक जाता है इस शर्म से। जो भी है वो किसी ऑलरेडी जेल में खड़ा हुआ है। आप ये बताओ कि जो पत्थरबाज जिसने पुलिस पे गोली, पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए, उसका क्या करें? उसको समाजवादी पार्टी का टिकट दे दे। जिस पत्थरबाज ने पुलिस पे जिस पत्थरबाज ने पत्थर फेंका उसको क्या करे? समाजवादी पार्टी का टिकट दे दे। यार मुस्लिम इलाके में पुलिस नहीं जा सकती क्या? मुस्लिम इलाके में पत्थर कैसे इकट्ठे होते हैं? मुस्लिम इलाके में पत्थर कैसे इकट्ठे होते हैं? एकदम से कैसे पत्थर आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर? जवाब दीजिए। आपके वहीं पे अफवाह चढ़ती है, आपके वहीं पे अफवाह चढ़ती है। हिंदू इलाकों के अंदर जहाँ पे अतिक्रमण हटा, कोई हिंदू के हाथ में पत्थर देखा आपने? किस हिंदू के हाथ में पत्थर देखा आपने? बताइए ना। पहलगाम में हमला हो अरे गया आप था, बताइए ना। अरे आप बताइए सुमैया राणा, क्या दिल्ली के अंदर अलग अलग जगह अतिक्रमण हटा, कोई हिंदू ने पत्थर मारा पुलिस पे? आप कैसे मार लेते हैं आप लोग के पत्थर पे और आप डिफेंड करते हैं पत्थरबाजों को? आपके लिए उमर खालिद मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। आपके लिए पत्थरबाज मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेटिव है, एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। ये आपकी समस्या है, ये आपकी समस्या है। जिहाद को ऊपर समझते, संविधान को नीचे समझते हैं। ये चोरी ऊपर से सीनाजोरी नहीं चलेगी प्रदीप जी। इसमें क्या चोरी हुई? उस पुलिस वाले का भी परिवार है। इसमें चोरी क्या हुई? चलिए एक सेकंड, अब दोनों की आवाज नीचे कीजिए, हो गया। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, सब मुंह ताक रहे हैं। रुकिए, अरे सुनिए सुमैया जी, दिक्कत क्या है ना, दिक्कत ये है कि ऐसा मामला संवेदनशील होता है जब आपको अतिक्रमण हटाना। अभी झंडे वाला मंदिर के बाहर अतिक्रमण हटा था, वहां पर पत्थर नहीं चला। यहाँ फैज़े इलाही में जब अतिक्रमण हटने गया तो पत्थर चला। तो ये तो समझना होगा ना कि कोई भी, वाकई ये बात सच है कि कोई भी देश में नो गो जोन नहीं हो सकता ना, कि आप धर्म की आड़ में या मजहब की आड़ में लेकर अतिक्रमण भी बढ़ाएं और उसके बाद जैसे ही वहां पर पहुंचे, ये देखो ये तो आ गए, हमें ही अटैक करते हैं। कई जगह पर मंदिरों के आसपास अतिक्रमण हटाया गया, इसी दिल्ली में हटाया गया है। लेकिन पॉलिटिक्स साधना किसे कहते हैं, ये आप एसपी हसन साहब से सुनिए, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। अब इस तरह से अगर जस्टिफाई किया जाएगा, सुनिए, पहले दर्शकों को सुनाते हैं। देखिए, 100 साल पुरानी मस्जिद और उसकी दुकानें अतिक्रमण के नाम के ऊपर उत्पीड़न जो किया जा रहा है, तो आदमी कब तक आंदोलन नहीं करेगा। हम ये समझते हैं कि बहुत सिलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। अगर यूनिवर्सल हो, एक सी कार्रवाई हो हर जगह, तो आदमी को सब्र आ जाता है। लेकिन जब एक सी कार्रवाई नहीं होती है, और खास तौर से धार्मिक स्थलों के ऊपर अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं जो लोगों की भावनाओं से भी जुड़े होते हैं और लोगों की आस्थाओं से भी जुड़े होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो एक्शन का रिएक्शन तो हो गई। आनंद दुबे जी, अभी तो हम लोग मुंबई में ही हैं और मुंबई में भी खूब, मतलब आप लोगों को भी लग रहा है कि हाथ सेकते रहे इस पूरे मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम, कि भाई मेयर यहाँ पर कभी वारिस पठान कहते हैं कि भाई हिजाब वाली मेयर बननी चाहिए, फिर फडणवीस जी कहते हैं कि नहीं हिंदू होगा, मराठी होगा। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो हमारे पुलिस वालों को घायल करे? कोर्ट के ऑर्डर पे ना आए थे, कोई ऐसा थोड़ी है कि उनको अचानक सपना आया, पहुंच गया। अतिक्रमण हटाने आए थे, जो लोग अफवाहें फैला रहे थे, कौन सही है कौन गलत है? या आप भी विपक्ष की तरफ स्टैंड पर हैं कि भाई मस्जिद के आसपास अगर अतिक्रमण है वहां मत जाना? नहीं, अंजना जी नमस्ते। देखिए, यह देश कानून से चलेगा।
दंगेबाजों से नहीं, पत्थरबाजों से नहीं। अगर हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, पुलिस को एमसीडी को आदेश दिया है कि आप अपनी निगरानी में वहाँ की जो अतिक्रमण है उसको हटाइए, तो बिल्कुल हटना चाहिए। अगर उसका कोई विरोध करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उनको चिन्हित करके, आजकल सीसीटीवी जमाना का फुटेज है, एक एक आरोपी को पकड़कर, एक एक अपराधी को पकड़कर, जिन्होंने हमारे पुलिस वालों पर हमला किया है, जिन्होंने पुलिस वालों को घायल किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसमें किसी को राजनीति करनी नहीं चाहिए। वो जो समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद वहां पहुंचे हैं, पहले उनका कोई दायित्व तो है नहीं। आप कौन है भाई? आप रामपुर से सांसद हैं, मामला दिल्ली में चल रहा है, जो दिल्ली का प्रतिनिधि वो जाके देखेगा, वो खड़ा रहेगा। लेकिन अगर कुछ गलत वहां हो ही नहीं रहा है, वहां अगर अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, कोई हिंसा की ही नहीं जा रही है, फिर भी अगर किसी ने अंजना जी हिंसा की है, तो हम इसके कड़े शब्दों में निषेध करते हैं, विरोध करते हैं। नहीं होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को दायित्व तो जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षित माहौल में रखने का काम करे। तो जो पुलिस ने करने का काम क्या है? अब अगर कोई उन पत्थरबाजों को बचाने आ रहा है, उनको भी पकड़ो, उनको भी सजा दो, उनको भी जेल में डालो। ये देखिए, इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का यह विषय नहीं है। यह विषय है कानून का, कानून व्यवस्था का। किसी को अधिकार नहीं है कानून व्यवस्था हाथ में लेने का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, कोई भी हो। अगर ये कोई बार बार कह रहा है कि नहीं मस्जिद से सटा, अरे भाई मस्जिद से सटे हुए मामले हो और चाहे मंदिर से सटे हुए, क्या मंदिर के बगल में अतिक्रमण नहीं होता है अंजना जी? होता है, लोग उसको भी हटाते हैं। लोग किसी के घर में अगर जबरदस्ती कब्जा करेंगे, भले वो हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान क्यों, लोग हटाएंगे ना। तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है यहाँ पर। जी जी बताएं। तो आप गृह मंत्री अमित शाह जी की और दिल्ली पुलिस की बड़ाई कर रहे हैं ना? नहीं, इसमें गृह मंत्री और पुलिस का प्रश्न ही नहीं है। कानून सबके लिए समान है। अगर किसी हाई कोर्ट, किसी भी, दिल्ली हाई कोर्ट हो, महाराष्ट्र हाई कोर्ट हो, अगर किसी ने एक आदेश दिया है कि जाइए वहां पर देखिए, अतिक्रमण हटवाइए, तो वहां पुलिस का दायित्व तो बनता है। दिल्ली पुलिस होती और चाहे मुंबई पुलिस होती, जब अगर अलग ढंग, कुछ गलत ढंग से आपने कुछ बसेरा बसाया है, उसको अगर कोई हटाएगा, तो वहां पर शांति से, कानून से उसका जवाब दीजिए। कोर्ट जाइए, स्टे लाइए, उस पर बहस करिए, न कि हाथ में कानून को ले लीजिए। पत्थरबाजों से हमें सख्त नफरत है, चाहे वो कश्मीर का पत्थरबाज हो और चाहे दिल्ली का पत्थरबाज हो। एक एक को जेल में ठूस दो, एक एक को बाहर मत निकलने दो, ताकि इनकी नानी याद आ जाए कि अगर कानून हाथ में लोगे तो ये भारत देश है, यहाँ का कानून आपको सजा देगा। जी, अब इससे बताइए राजनीति कहाँ आ गई? ये तो समाजवादी पार्टी के अनुराग डांडा, क्यों इसमें राजनीति लाए? वहां तो कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया, वहां तो कोई और भी नेता नहीं। अभी भी उसके वही सांसद सिर्फ नहीं, और भी कई लोग हैं जो इस पूरे मुद्दे पर बार बार कह रहे हैं कि पुलिस राथी में क्यों गई। अनुराग ढांडा जी की भी पार्टी कह रही है, इनके अमानतुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, कैसे इस पर ये अतिक्रमण है। एआईएमआईएम अलग सुर नापते हुए कि तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ है। आपने उस पर कल भी अनुराग जी को ठोस जवाब दिया नहीं। ये वक्फ का क्या मामला है? वक्फ वाले तो संसद की जमीन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन सब अपनी बताते हैं, तो इस हिसाब से तो मतलब आधी सरकारी जमीनें, अगर वो, आपको पता है रेलवे और सेना की जमीनों पर भी उन्होंने अपना दावा ठोका हुआ है कई जगहों पर और कब्जा किया हुआ है। और ये वक्फ वाली बात जो अहमदुल्ला खान कह रहे हैं उसके साथ आप नहीं, तो अंजना जी, वो अंजना जी देखिए, दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट तौर पे मैं रख दूं, जो आम आदमी पार्टी का भी ओपिनियन है, हमारी राय है। एक कि अगर कोई कानून तोड़ता है, अगर कोई पत्थर चलाता है, कानून का अपना दायरा है, उससे बाहर जो भी जाता है उसके प्रति कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए। उसके जो एक्शन बनता है पुलिस का, वो उसको करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी प्रदीप भंडारी जी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि मुस्लिम एरिया है तो इसलिए नहीं जाएंगे क्या, मुस्लिम एरिया है तो इसलिए पत्थरबाजी होगी क्या। मैं बार बार ये कहता हूं कि कोई भी जो क्राइम करता है उसका कोई धर्म नहीं होता। अगर यही किसी झुग्गी में हो रहा होता है बुलडोजर चलने के दौरान, अगर किसी और एरिया में हो रहा होता, तो इसका समर्थन करते क्या प्रदीप भंडारी जी? उसका भी विरोध होना चाहिए। ये सेंसिटिव एरिया इस वजह से नहीं है कि वो मुस्लिम एरिया है। ये गलत तरीके से जो प्रोजेक्शन की जाती है ना, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये बीजेपी को सूट करता है। ये सेंसिटिव एरिया इसलिए क्योंकि वहां पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। ये सेंसिटिव एरिया इसलिए क्योंकि वहां पे सकरी गलियां हैं, इसलिए उसको सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। और उस एरिया की हिस्ट्री होती है उसको सबको कंसीडर करके सेंसिटिव एरिया कहा जाता है। तो इसलिए कम से कम इसको हिंदू मुस्लिम में बांधने का प्रयास नहीं करें। बीजेपी तो इतनी बदनाम है, इन्होंने सिर्फ यहां थोड़ी, इन्होंने तो मंदिर गिराए हैं, इन्होंने मंदिर का डेमोलिशन किया है। नहीं किया हो तो बता दीजिए, चांदनी चौक के अंदर ही इन्होंने किया था। और जब कोर्ट ने ये कहा 3 महीने एजेंसी को दिए कि एमसीडी 3 महीने में ये कार्रवाई कर दे,
तो कुछ सोच समझ के कहा होगा ना कोर्ट। तो ये भी कह सकता था कि 48 घंटे के अंदर इसको करिए भाई डेमोलिश। कोर्ट ने इतना समय इसलिए दिया तो कि आप वहां जाइए, अनुराग जी लोगों क्या के आप साथ कह रहे हैं बात कि कीजिए, बीजेपी तो धर्मनिरपेक्ष होकर अतिक्रमण तोड़ रही है, मंदिर के बाहर भी और मस्जिद के बाहर भी? ये किसी के सगे नहीं है। जहां इनको पैसा मिलता है, अतिक्रमण की बात सुन लीजिए। 25 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। जब वो अतिक्रमण हो रहा था तब ये पैसा खा रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे, तब लूट लूट के इन्होंने अपने घर भर लिए, तब कार्रवाई नहीं हुई। किसी ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, किसी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी कि ये बने कैसे, अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर बना कैसे। जवाब दीजिए। लेकिन आज जब बना कैसे? ये बड़े बड़े घरों की बात, प्लीज अनुराग धांधा, बड़े बड़े घरों की बात दूसरी तरफ देखो। मेरा निवेदन है, अंजना जी का शो पूरा देश और दुनिया देखती है, और बड़े बड़े घरों की आप बात मत करो। अरविंद केजरीवाल का सबने शीश महल देखा जिसमें करोड़ों रुपए के टॉयलेट की सीटें थी। प्लीज आप बड़े बड़े घरों की बात मत करो। ये वीडियो जरा देखो सामने, नहीं सुनो मेरी बात, अब ये वीडियो देखो, ये अरविंद केजरीवाल का वीडियो। जब वक्त के लैंड पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को वक्त ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, तो ये अरविंद केजरीवाल, देखिए दांडा जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, ये अरविंद केजरीवाल का वीडियो है कि वक्त की दिल्ली की सरकार का बस चले तो पूरी दिल्ली की जमीन जो है वो वक्त को दे देगी। ये है आप अरविंद केजरीवाल के लोग जो मानते हैं कि वक्त जो है पूरे दिल्ली की जमीन वक्त को देनी चाहिए। तो आप मत बोलो। और सच में अगर आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है तो जरा जाओ अहमदुल्ला खान को, और अहमदुल्ला खान को समन करो, अहमदुल्ला खान को समन करो, पैसा खाते हैं एमसीडी के अहमदुल्ला खान को समन करो। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराने का पैसा खाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि वहाँ पत्थरबाज पाए गए। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कराने का पैसा खाते हैं बीजेपी के लोग। मत जोड़ो, जब देखो बात किसी करके भी हिंदू को ऐसे लेकर पहले जाते हो, इंसिडेंट गुरु में तेग अंजना जी बहादुर का कहीं अपमान सजा नहीं करते हो कराई दिल्ली इन्होंने। की असेंबली के इनके अंदर, अपने लोग होते हैं जिनसे ये पैसा लेके पत्थरबाजी कराते हैं, इनके अपने लोग होते हैं, मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूँ, इनके अपने लोग होते हैं जेएनयू के अंदर जाके तोड़फोड़ करके आए, इन्होंने सजा नहीं दी जानबूझ के। यहाँ पे अतिक्रमण को नहीं तोड़ती, पैसे दे के पत्थरबाजी बीजेपी कराती है। दिल्ली में दंगे भड़काने की साजिश बीजेपी ने कराई थी। कपिल मिश्रा खुलेआम खड़े होकर दंगे भड़काने की बात कर रहे थे, उनके ऊपर कोई केस नहीं किया इन्होंने, कोई कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर, क्योंकि दंगेबाज पार्टी है बीजेपी, क्योंकि ये पूरे देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके की बातें करते हैं। अरे आप ये बताइए कि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे था वहां पे? एमसीडी के लोग कहाँ थे? बीजेपी के नेता कहाँ थे जब वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था? पैसे खा रहे थे, पैसे खा रहे थे प्रदीप भंडारी, अब एक बार अब बाकी दोनों अंसार रजा साहब और रागी जी को दिखाइए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लौट रही हूँ आप दोनों के पास। दोनों से जो सवाल पूछे थे उसके जवाब नहीं मिले, मैं नेक्स्ट राउंड में ट्राई करूंगी, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि जब ये अवैध वहां पर तरीके से पूरा इंक्रोचमेंट होता है तब संस्थाएं क्या कर रही होती हैं, एजेंसियां, और ये कितने दशकों से वहां पर हो रहा था, इस सब का हिसाब किताब होना चाहिए, और कैसे और दिल्ली में ना हो। मैं तो कहती हूँ अभी के बाद, आज शाम के 6:30 बजे के बाद अतिक्रमण ना हो दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर जो चलता रहता है, तब भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। सड़कें वही गाड़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, सड़कों पर उसी तरह से अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, और जो धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को नर्क बना रहे हैं उसको लेकर सबको नए सिरे से सोचना होगा, और जिनकी आंखें बंद रहती हैं उनको खोलना पड़ेगा। लेकिन मौलाना अंसार रजा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ये बात तो तय है ना कि आप धर्म की आड़ अगर इस्तेमाल करेंगे कि अगर इस इलाके में आए तो चाहे पुलिस हो प्रशासन हो तो पत्थर मारेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना इस देश में। कोई नोगो जोन तो नहीं बना है ना इस देश में कि भाई हम यहाँ नहीं आएंगे, वहां रहेंगे, यहाँ नहीं आएंगे, वहां जाएंगे। अंजना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि वो दिन में वहां बहुत सक्रिय गलियां इसलिए बुलडोजर नहीं जा सकता था। ये सबसे बड़ी बात जो आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है। पहले आप वहां, अरे भाई आप सबको एक सेकंड क्लैरिफाई करें। सुमैया राणा भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। एक सेकंड टोक रही हूँ, ये दिल्ली पुलिस का जवाब है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये काम दिल्ली पुलिस और प्रशासन का है, ना मीडिया का है कि जाके वहां पर अतिक्रमण हटाना है बुलडोजर से, ना ये मौलाना अंसार रजा का है, गरीब नवाज फाउंडेशन का, ना ये समाजवादी पार्टी का, ना बीजेपी का। एजेंसीज होती हैं, एमसीडी वहां पर बुलडोजर लेकर जाती है, दिल्ली पुलिस सुरक्षा देती है, फैसिलिटेट करती है, सिस्टम कैसे काम करता है। उनसे जब हमने ये सवाल पूछा कि आपने रात में ही क्यों किया, ठंड की रात में ही क्यों किया, तब उन्होंने ये अपनी तरफ से जवाब दिया था जो मैंने बताया है। अब अपनी बात पूरी कीजिए। वही कह रहा हूँ आपसे, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने दिल्ली पुलिस का जवाब दिया,
मतलब इतनी सकरी गलियों में रात में 20 बुलडोजर पहुंच गए। 38,000 गज जमीन को मिटाने के लिए 20 बुलडोजर। कमाल की बात है। मतलब जुल्म की एक इंतहा होती है। आप कितना डराएंगे मुसलमानों को, कितना डराएंगे? और ये आप मुसलमानों को नहीं डरा रहे हो, ये मुसलमानों को चारा दिखा करके हिंदुओं का शिकार किया जा रहा है। तो अतिक्रमण क्यों करते हैं? जो भी अतिक्रमण क्यों करते हैं? खाली यही हुआ है। अतिक्रमण क्यों करते हैं? अरे हम कह रहे जो कर रहा है वो करे, उसको तोड़ो ना। हाँ? हम कब झंडेवालान मंदिर के बाहर से हटा अतिक्रमण? देखिए झंडेवालान थोड़ा ना, वहां कोई थोड़ी पत्थर चलाया। मस्जिद के सामने हटाओ। मैं किसी भी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं हूं, ना ये कि पुलिस के ऊपर पत्थर चलाए जाए, मैं इसके पक्ष में हूं। बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कानून को अपना काम कर देना चाहिए। लेकिन आप बस बुलडोजर गिनते हैं कि कितना बुलडोजर आया। ये गिन रहा हूं कि ये प्रभु श्री राम के नाम पे आने वाले लोग रात के अंधेरे में जाकर चोरी छुपे जाकर के जुल्म करते हैं लोगों पर। दिन में जाते ना, सीना तान के जाते कि हम कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आए हैं, हट जाओ, रास्ते खाली करो, सबको सब खाली कर देते। कोर्ट का ऑर्डर था, किसी की हिम्मत नहीं थी। ये बीजेपी के लोग नहीं है कि कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफ रख दें। ये हिंदुस्तान के लोग हैं, ये कोर्ट के ऑर्डर को मानते। आप लेके जाते तो दिन में 20 बुलडोजर रात के अंधेरे में 3:30 बजे, और आप कह रहे हैं हटाओ, दुकानें बंद करो, दुकानें बंद करो। बुलडोजर 3:30 बजे कौन सी दुकानें खुली हुई थी वहां जो बुलडोजर लेकर के वहां पहुंचे? संगीत रागी जवाब दीजिए। संगीत रागी जवाब दीजिए। कह रहे रात के अंधेरे में कहाँ आए? अंजना जी संभल में भी दिन के उजाले में गए थे, लेकिन ये शांति प्रिय लोगों का समाज जो है वो क्या किया था पूरे देश को मालूम है। दूसरी बात देखिए, हम लोग सिम्टम पर बात करते हैं। मैं कल भी आपका 9 बजे का शो देख रहा था और देख करके अंदर से इतनी पीड़ा हो रही थी, कोफ्त हो रहा था कि कितने प्रॉपर्टी को इन लोगों ने हथिया लिया है। कोई डेटा ऐसा आया नहीं है, एनएसएसओ का बार बार डेटा आता है, लेकिन इस देश में मस्जिदों की संख्या मंदिरों से ज़्यादा हो गई है। ऐसे अनऑफिशियली कोट किया जाता है कि 7 लाख के आसपास मस्जिदें हैं इस देश में, मंदिरों की संख्या 5 लाख के आसपास बराबर है। और इसमें से 80% मस्जिदें जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन ही है। पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद सदस्य ने बोला था कि 51 मस्जिदें जो है, बड़ी मस्जिदों के बारे में बात कर रहा हूं, ये कांग्रेस के रिजिम में 12 में पार्लियामेंट के क्वेश्चन में लाया गया था और ये जिक्र में आया था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। मैं बार बार ये कह क्यों रहा हूं कि सिम्टम्स पर हम डिस्कस कर रहे हैं। पत्थरबाज तो कश्मीर में ही थे ना, लेकिन कश्मीर के मौलानाओं की जब ठुकाई हुई, कश्मीर के अंदर जो जिहादी थे उनकी जब पिटाई हुई, उनको जब पुलिस पकड़ करके बाहर अंदर कर दिया, तो सारे आपने देखे थे पत्थरबाजी सारे बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ, पत्थरबाजी बंद हो गई। मेरे जो कहने का मतलब ये है कि ये लड़के उनकी उतनी गलतियां नहीं है जितनी गलती नदवी की है, जितनी गलती मौलानाओं की है, जितनी गलती मस्जिदों के इमामों की है जो उस एरिया में है। और अभी तो हांडा साहब ने एक अद्भुत परिभाषा दे दी, वो मुस्लिम है इसलिए वो सेंसिटिव इलाका बोले। हाँ, ये मुस्लिम इलाके ही सेंसिटिव होते हैं साहब। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, आज के दिन पढ़ लीजिए। कम से कम दुनिया के जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, वे सारे के सारे कॉमनली सेंसिटिव हैं, क्योंकि पत्थरबाजी उन्हीं की मानसिकता का परिचायक है। पत्थरबाजी वही करते हैं, अपवाद कोई और कर दे तो और बात है, लेकिन ये मानसिकता मुसलमानों की है, इसमें मुसलमानों की है, ये मुल्लों की मानसिकता है। मिस्टर अंसार रजा, एक सवाल सुनिए। जानते हैं कायदे से आप जो बुलडोजर गिन रहे थे ना कि 20 बुलडोजर आ गए, रात के अंधेरे में क्यों आए, दिन के उजाले में आते। अरे उन पत्थरबाजों को सिखाइए कि वही इस कौम को बदनाम करते हैं, क्योंकि अगर रात में आए पुलिस, दिन में आए पुलिस, पत्थरबाजी नहीं कर सकते क्योंकि वो कोर्ट के ऑर्डर पर काम कर रहे हैं। उन पत्थरबाजों के खिलाफ बोलिए, उनको समझाइए, क्योंकि वो बदनाम कर रहे हैं ना। अगर मंदिर के आसपास अतिक्रमण पर पत्थरबाजी नहीं होती तो कोई डिबेट नहीं होता है ना। अगर आप पुलिस पर पत्थर चलाएंगे, वो भी देश की राजधानी में, तो उस पर बहस होगी। और ये जो बार बार आरोप लगता है कि भाई क्यों इस तरह से, तो आपको उनको समझाना चाहिए। उनको बोलिए कि बंद करो और बोलिए कि इनको जेल में डालो, सबको जो पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। आपको तो उल्टा एक मैसेज देना चाहिए। आप उनको डिफेंड कर रहे हैं कि 20 क्रेन भेजे जी, 25 बुलडोजर भेजे जी। आप 38,000 गज की जमीन को तोड़ दीजिए। किस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है 3:30 बजे रात में आप 20 बुलडोजर ले जाइए? किस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है? दिखाइए आप कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट ने कहा है,
और रात के अंधेरे में ही चिल्लाइए तोड़ने मत, आवाज लायक नीचे हैं। कीजिए एक तो चिल्लाइए मत। कोर्ट ने कहा है, ये नहीं कहा है कि कब जाके तोड़ना है, लेकिन कोर्ट ने ही एक्शन की बात की। कोर्ट ने ही कहा ये अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक सर्वे हुआ है साहब। एक तो पढ़ के नहीं आते आप मौलाना अंसार रजा, यही प्रॉब्लम है आपकी। पढ़ के आइए, ये मैटर कब से चल रहा है, पिछले साल से चल रहा है। सबसे पहले तो कोर्ट ने, सबसे पहले सुनिए कोर्ट ने क्या कहा, आवाज इनकी नीचे कीजिए। कोर्ट ने कहा कि एक्शन लेना चाहिए और ये जो 38,000 फीट में वहां पर आसपास पूरा ये जो अतिक्रमण है उसको हटाना चाहिए। उसके बाद जब इसके खिलाफ अपील की गई तो कोर्ट ने कहा सर्वे कीजिए। जब सर्वे किया तो वहां पर डिस्पेंसरी, बारात घर, बैंक्वेट हॉल और अलग अलग चीजें चल रही हैं जो कि इलीगल पाई गई। उसके बाद कोर्ट ने जो ये पिटिशन दायर की गई थी कि अतिक्रमण को तोड़ने से रोका जाए, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया और कहा कि नहीं, हम स्टे नहीं लगाएंगे। स्टे नहीं लगाने का मतलब होता है कि अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। उसके बाद एजेंसियां एक्शन में आई हैं। अब सबकी बातों का प्रदीप भंडारी जी आप जवाब दीजिए। आज सवाल ये है कि आपकी और आपकी पार्टी और आपकी सरकार को लेकर विपक्ष का और देश के कई सारे लोगों का और मुस्लिम समुदाय का ये आरोप रहता है कि आप उनको डराने के लिए आप जानबूझकर उनको टारगेट करते हैं। ये छवि आपकी बन गई है। इसके लिए जिम्मेदारी आपकी है ना कि आपको बताना पड़ेगा कि इस देश में आपकी सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए भी है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप विश्वास जीते। अंजना जी, हमारी सरकार से पत्थरबाज जरूर डरते हैं, हमारी सरकार से दंगाई जरूर डरते हैं, हमारी सरकार से एंटी नेशनल उमर खालिद और शर्जील इमाम जरूर डरते हैं कि वो 5-5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहेंगे। और ये जो दंगाइयों को पकड़ा गया, जिन्होंने पुलिस पे पत्थर मारे, ये भी सालों तक जेल में पड़े रहेंगे। तो बिल्कुल हम नहीं मानते कि मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव ये दंगाई, उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोग हैं। ये वो लोग मानते हैं कि मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव है। करोड़ों मुसलमान है जो जाके अपना काम करते हैं, सरकारी स्कीम्स के अंदर भागीदारी होती है, देश के लिए अच्छा काम करते हैं, वो सब इस मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव है। ये दंगाई जो है ये मुसलमान समाज के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इनको दिक्कत है कोर्ट के ऑर्डर की, और कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ना चाहता हूं। फर्दर बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मस्जिद और दरगाह और ग्रेवयार्ड कैन बी यूज्ड एज अ मैरिज वेन्यू और क्लिनिक। ये मस्जिद और दरगाह के नाम पे गरीब मुसलमानों से इरशाद, इखलाक, इन लोगों के रेडी से कमीशन लेते थे, कट लेते थे। इतनी सारी बाइट से उठा के आप लोगों ने भी चीज कवर करी है। फिर कोर्ट कहता है कि ये पब्लिक लैंड का मिसयूज है, इससे 0.195 एकड़ के बाहर जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको हटाओ और तुरंत हटाओ। हमने तो 3 महीने का समय दिया है। अब इसमें तो जिम्मेदारी इनकी बनती थी, मस्जिद कमेटी तो ऑन बोर्ड है। तो मैं वापस से पूछूंगा, ये कौन लोग हैं जो मुस्लिम समाज को भड़काते हैं कि भाई इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं हटना चाहिए? ये इनकी जिम्मेदारी, और बिल्कुल हम लड़ेंगे इनके खिलाफ, क्योंकि ये नहीं चलेगा देश में। अगर 70 सालों तक चल रहा था सेक्युलरिज्म के नाम पे कि एक समुदाय के कुछ लोग इंक्रोचमेंट कर ले, हम चुप बैठे, बिल्कुल हम लड़ेंगे इनके खिलाफ, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है, ना कि शरिया है। और बार बार बुलडोजर चलेगा अगर अतिक्रमण होगा, भले कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कानूनी रूप से चलेगा, कोर्ट के ऑर्डर से चलेगा। और अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा कहीं और तो हम करेंगे। हमने नहीं चलाया बुलडोजर, कोर्ट ने कहा कि इस अतिक्रमण को हटाओ और हमने चलाया है। और ये अभी की मानसिकता नहीं है। मोपला के अंदर 1921 के अंदर, आजादी के पहले भी इनने हाथ में पत्थर पकड़ा था और पत्थरबाजी करी थी। हमेशा मानसिकता पत्थरबाजी की होती, कभी आर्मी पे, कभी मुझे भंडारी जी और सुमैया राणा को एक बार दिखाएगा, ठीक है? कब रोकेंगे पत्थरबाजी? है सुमैया राणा जी, आपको पता है पीस कमेटी की 7 बैठकें की गई। ये जो कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है ना, और पीस कमेटी में कौन कौन होता है? मस्जिद, हर धर्म के से लोग होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, SHO होता है, सब कोई होता है, जिसके साथ वहां पर बार बार बैठकें की जाती है, क्योंकि सेंसिटिव है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है ना। और इसीलिए 7 बैठकें पीस कमेटी की हो। आपको पता है MCD की टीम जो है वहां 4 जनवरी को गई थी अतिक्रमण हटाने से पहले, कि जो अतिक्रमण वाले एरियाज हैं उनको हम मार्क करें। उस वक्त भी जबरदस्त विरोध हुआ, रेजिस्टेंस हुआ, नारेबाजी की गई, हाथापाई हुई थी, जिसके बाद वहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ाई गई। और उसके बाद दिन में लोगों को दिक्कत ना हो, ये दिल्ली पुलिस का कहना है, इसलिए उन्होंने रात में किया। अरे भाई, कॉन्फिडेंस जीतेंगे कैसे जब आप सहयोग करने को तैयार नहीं होंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इतनी बड़ी वो मस्जिद है जहां पर पूरे पुरानी दिल्ली में इतने लोग जाते हैं, अगर आसपास का अतिक्रमण हटे, साफ सफाई हो, सुंदर बने, तो ये अच्छा रहेगा सबके लिए, उस इलाके के लिए भी बेहतर होगा? आपको नहीं लगता है ये? बिल्कुल अंजना जी, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत देर से देश के कानून और पत्थरबाजों वाले जो बातें कर रहे थे,
मैं भी उस पत्थरबाजी और पत्थरबाजों के खिलाफ हूं। लेकिन पूछ ये रहे थे कि ये पत्थरबाज आते कहां से? ये वहीं से आते हैं जिस तरह 350 किलो RDX आ गया था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिसने जवानों की जान ली थी। देखिए, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपकी बात को ही पूरी तरीके से रख रही हूँ, बोलने से कुछ नहीं होगा। पहलगाम में टूरिस्ट जाते हैं इस देश के, वहां पर आतंकवादी आ जाते हैं। ठीक उसी तरह पत्थर आता है वहां से जहां पर पुलिस जाती है, जहां पर पुलिस डिप्लॉयमेंट होता है, पत्थर पहुंचाए जाते हैं वहां पहले से। आपको क्या लगता है? फिलहाल पुलिस ने कई सारे आरोपियों को आज भी गिरफ्तार किया है और इंतजार है कि कब इस पूरे मामले में सच सामने आए, क्योंकि इधर से साजिश का आरोप विपक्ष की तरफ से भी लग रहा है और सत्ताधारी पार्टी भी लगा रही है। हालांकि एजेंसियों पर और पुलिस पर जो पत्थरबाजी हुई है रात के अंधेरे में, उसको भी कोई जस्टिफाई तो कर नहीं सकता। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक, देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।